हमारा साथ नहीं दी। लेकिन मैं कहूँगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से पुलिस भी अपनी बात को रखे ताकि लोग सर आपका नाम? प्रदीप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम प्रदीप सिंह है, रहने वाला मैं देसा से हूँ और डोडा डिस्ट्रिक्ट में मैं काम करता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। क्या हुआ था बीती रात में वीडियो हम देख रहे थे? मैं एक्चुअली में पानी लाने गया था, तो मेरे ऑटो में जो फैमिली बैठी हुई थी वो मतलब घर के रिलेटिव हैं अपने, मैं वहां से डोडा की ओर आ रहा था। तो अकरमबाद जैसे मैं पहुंचा तो इनकी गाड़ी आती आगे से, इनकी गाड़ी जो ही आगे से आई तो मेरी जो मतलब ऑटो की लाइटें थी, इसमें दो लाइटें होती, एक होती है तेज लाइट, एक होती डाउन। अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको दिक्कत हो रही है दिखने में, तो आप डाउन कर दो तो प्रॉपर्ली आप निकल जाओ। उनका कहने का मतलब ये है कि तूने लाइट क्यों नहीं बंद की। अब जितने भी ड्राइवर लोग हैं सब अपने भाई हैं, मैं हर एक ड्राइवर को ये बोलता हूँ कि अगर आप गाड़ी की लाइट बंद कर दोगे तो आप ड्राइवरी कैसे करोगे चलते समय। उनका कहने का मतलब ये कि तूने गाड़ी की चाबी क्यों नहीं ऑफ की। रोड पे गाड़ी चलते समय अगर ड्राइवर चाबी ऑफ कर दे, उसका स्टीयरिंग लॉक हो जाए, ब्रेक ना पकड़े, वो अगर नुकसान हो जाए उसका जिम्मेदार कौन बनता था। ये सब बातें मैंने उनको बोली। उतने में बोलता है कि अपना लाइसेंस दिखा। मैंने उसको बोला कि मेरे पास लाइसेंस जेब में नहीं है, मेरा लाइसेंस रूम पे पड़ा हुआ है, पर्स में पड़ा हुआ है, पर्स मैंने रूम पे रखा हुआ है। एम परिवहन डिजिटल ऐप जो लागू किया हुआ है उससे मैं आपको दिखा सकता हूँ। कहने लगा ठीक है दिखा जरा। इधर अंदर से बंदा बोल रहा है कि इसका लाइसेंस लेके अंदर आ जा। मैंने फोन मतलब अपने हाथ में था, मुझे फोन में मैंने ऐसे निकाल के दिखाया उनको, तो उसको मेरे मतलब जहां तक माइंड में बात आती कि उसको नाम मेरा पढ़ना नहीं आया शायद। मुझे पूछने लगा नाम बता। मैंने 2 से 3 बार उसको एक ही बात बोली कि मेरा नाम प्रदीप सिंह है। बोला नाम बता। मैं सर प्रदीप सिंह। कहने लगा ठीक है, तो बोला नीचे उतर आजा, इधर चाबी निकाल गाड़ी। मैंने कहा सर मैं चाबी क्यों निकालूं, मैंने कुछ गलत किया है या गलत हूं मैं तो साइड पे गाड़ी खड़ा करती हूँ। लाइट क्यों नहीं तूने बंद की। मैंने कहा लाइट तो बंद कर दी है मैंने, डिपर मेरा डाउन है। तो उतने में कहने लगा तूने लाइट प्रॉपर्ली बंद क्यों नहीं की। मैंने कहा सर चलती हुई गाड़ी को मैं चाबी ऑफ नहीं कर सकता हूँ। तब तक उधर से बंदा आया, उसने मुझे कॉलर में से पकड़ लिया। जब उसने कॉलर में से मुझे पकड़ा तो मैंने उनको बोला सर मैंने कहा गुनाह क्या किया मैंने, तो जो आप इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। मैंने कहा सर हम पुलिस की अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। कहने लगा, गालियां देने लगा वो। अब ऑन कैमरे पे मैं गाली तो शो नहीं कर सकता हूँ, इसमें हर किसी की माँ बहन ने वीडियो देखनी है। तो उसे जब गाली थी मैंने उसको बोला बदतमीजी क्यों कर रहे हो, गाली क्यों दे रहे हो आप। उतने में तीसरा बंदा नीचे उतरा, उसने मेरे मारना पीटना उन्होंने शुरू कर दिया मेरे को। जब वहां पे हंगामा हो गया कि इनको पकड़ो, इनको वीडियो बनाओ, वीडियो जब शूट करने लगे वहां पे तो भाग गए। उतने में एक बंदे ने क्या किया कि उनकी गाड़ी का नंबर ट्रेस कर मतलब नंबर का फोटो खींच लिया। जब गाड़ी का नंबर का फोटो लिया, उनकी गाड़ी का नंबर ये है। यहाँ तक कि कल रात के 9:30 की बात है, अभी तक उस गाड़ी का पता नहीं चला है। वो जो वैसे दरिंदे लोग थे, आज मेरे साथ हुआ है उस जगह पे, उस पॉइंट पे कितने सारे लोग पानी लेने जाते हैं। हमारी माँ बहन, हर किसी की माँ बहन वहां पे पानी लेने जाते हैं। न जाने उनकी कल की डेट में सोच कैसी होगी। इन फ्यूचर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। वहां पे अगर मैं मिला, अगर उससे पीछे मिलता मैं, जैसे उस बंदे ने मेरे ऊपर वेपन लगाया था, शूट बोला था कि शूट करो इसको, सुबह देखा जाएगा। अगर कानून है तो सबके लिए है। अगर उसको वेपन दिया हुआ है, वो रास्ते चलते हुए लोग जो है वो उनको शूट करने के लिए नहीं दिया हुआ है। उनको वेपन इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि एक तो खुद की सेफ्टी उनकी, उसके बाद देश की रक्षा के लिए उनको वेपन दिया हुआ है। आम बंदे को वेपन क्यों नहीं दे रही है सरकार। अभी मैं हूं ना, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे क्यों नहीं सरकार ने वेपन दिया हुआ है। वो नौकरी अगर कर रहे हैं, ड्रिंक भी की हुई थी उनको, कहने लगे हो सकता है इसकी गाड़ी में टेररिस्ट हो। भाई मैं कोई टेररिस्ट प्लायर हूँ क्या। जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। उनको मेरे चेहरे से लगा गया कि ये टेररिस्ट अप्लाई कर रहा है। मैं अभी एसएसपी साहब के पास भी गया, उन्होंने ये मुझे बोला कि आपने बहस वगैरह की। ठीक है मानता हूँ मैंने गलत किया है। अगर मैंने गलत किया, अगर उनके पास पावर थी, वो अपनी पावर को यूज करते ना, अपने कानून को इस तरीके से यूज करते, मेरी गाड़ी की आरसी सस्पेंड करते, मेरा लाइसेंस कैंसिल करते, मेरी गाड़ी सीज करते, मुझे अरेस्ट करके अंदर ले आते। ये ना कि मेरे ऊपर उन्हें हाथ उठाना था। वहां पे जो लेडीज लोग बैठी हुई थी ना, उनको घसीटा था कि उन्होंने, वहां पे कैमरे भी लगे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर कैमरे का फोकस वहां पे होगा ना, सच कैमरा बता देगा। अगर मैं झूठ बोलूंगा सच कैमरा बता देगा। कि अभी आप वीडियो बना रहे हो ना, अगर मैं कोई बात झूठ बोलूंगा ना, रिपीट इसमें अगर आप सुनोगे तो सच सामने आ जाएगा। उसके बाद
जब पुलिस को फोन हुआ, डोडा से पुलिस वहां पहुंच रही है, वो कह रही इनको गाड़ी में डालो, हम गाड़ी मोड़ के आ रहे हैं। और लेडीज ने क्या किया, गाड़ी पकड़ ली। बोले आप जा कहाँ रहे हो, आपने तो इसको मार दिया हुआ है। बोले आप भाग रहे हो, तब तक वो भाग गया वहां से। भागने के बाद अभी तक वो पकड़ने नहीं आए। इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। कुछ दिनों पहले यही हादसा जाई में आया, वहां पे जो लड़का वो बेचारा मारा, आखिर वो भी किसी माँ का बेटा था ना, उसका तो पूरा घर बार उन्हें छीन लिया। एक माँ की खुशी छीन ली, एक बहन का भाई छीन लिया, एक भाई का खंडा उन्होंने तोड़ दिया। ये गलत नहीं है क्या? ऐसे हादसे होते रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सोई रहेगी, तो शहर में इंसान चलेगा कैसे? सर क्या चाहते हो आप, क्या मांग? मेरी यही उम्मीद है एडमिशन से, एसएसपी साहब से, डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो डीसी है उनसे यही उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं उनको सस्पेंड करें। उसके बाद जितनी भी अभी हम कितने सारे लोग यहाँ पे आए, जो भी मेरे साथ भाई बुजुर्ग साथ में आए, सबके सामने उनके चेहरे देखने हमें, कि उनके चेहरे कैसे, किस तरीके की वो मतलब उनकी शक्लें हैं, क्या ऐसे करते हैं वो। और गाड़ी का नंबर जो है ना, आप एक बार गाड़ी का नंबर भी नोट कीजिए। मैं अगर ड्राइवर हूँ, मैं हर एक रूल को अगर फॉलो करता हूँ। ये जो गाड़ी है, मैं तो डिप्टी कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर जो ट्रांसपोर्ट के हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, ARTO जो जम्मू है, इस गाड़ी को कब का इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। ब्लैकलिस्ट गाड़ी ये कैसे चल रही है? रोड पे कैसे चल रही है? JK02 CN 5114 गाड़ी का नंबर है। इस गाड़ी को चेक इस गाड़ी का नंबर को चेक करें, इसका कोई कागज है? इसका कोई भी कागज नहीं है। मैंने शाम को जब देखा, इसका कोई कागज नहीं है। हम लोग ड्राइवर है ना, हम अगर ड्राइवर है, हमें अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो हमारा ऑटो सीज है, हमें चलान है। कागज कोई ड्यू होगा, हमें चलान है, गाड़ी सीज है। अगर इस गाड़ी का कोई भी कागज नहीं, ये गाड़ी रोड पे कैसे चल रही है? ARTO रजिस्टर्ड नंबर जम्मू का है। ARTO जम्मू का ध्यान कहाँ है? RTO साहब, इन सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपकी सरकार की गाड़ी बिना डॉक्यूमेंट्स के चल रही है, तो आम जनता का चल रही हुआ कोई गलत नहीं कर रही है। फिर अगर सरकार की गाड़ी बिना डॉक्यूमेंट्स के है, तो एक दिहाड़ी लगाने वाला इंसान भी बिना डॉक्यूमेंट्स के कुछ दिन के लिए चला सकता है। ना जाने उसकी जेब में पैसे नहीं है, क्या सरकार के पास पैसे नहीं है? इस गाड़ी के कागज भरवा नहीं सकते हैं? इस गाड़ी के तो कागज कंप्लीट होने चाहिए थे। बाकी मेरी आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, यहाँ पे पहुंचे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं डीसी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। थोड़ा बता दीजिए क्या मामला हुआ था और अब क्या स्टेटस है? देखिए, सभी को मालूम है, रात को एक डोडा में सान्या पेश आया। अकरमाबाद में एक ऑटो लेके हमारा लड़का जो है वो उड़ीसा का रहने वाला है, जिसको मारपीट की है एक SOG के द्वारा, एक पुलिस का कर्मचारी है। तो हमारी जो है SHO साहब से बात हुई, हमारे DSP हेडक्वार्टर जो है कृष्ण लाल जी, उनसे बात हुई। उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया, कार्रवाई उसके ऊपर होगी। उसने हाथ जो उठाया है उस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। और मैं बताऊं आपको, मैं रात को ही जो है इसके लिए मैंने वीडियो भी की थी, रात को ही आवाज उठाई थी कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ हमारा हक है और इंसाफ जो है उसका बाल बुला होना चाहिए। तो DSP साहब ने भी वही हमें पूरा जो है यकीन दिलाया। SSP साहब का हमारे जो लीडर हैं वो भी यहाँ आए थे, उन्होंने अपना वो भेजा कि मैंने रात को ही जो है इंक्वायरी इनिशिएट की है। इंक्वायरी का मतलब होता है कि वहां पर हुआ क्या, उसमें प्रोसीजर होता है कि गवाहों के गवाही होती है, बाकी चीजें होती है, ताकि फैक्ट्स को देखकर उसके बाद FIR का काम होगा। और फैक्ट सामने आएंगे, FIR लगेगी। हमें पूरा पुलिस पे भरोसा है और मैं इन सब ऑटो वालों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि जुल्म जहां भी होगा, जालिम कोई भी हो और मजलूम कोई भी हो, मजलूम के साथ मैं खड़ा हूँ और जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। सर थोड़ा ये बता दीजिए कल हुआ क्या था? वो सीधे आ रहे थे, कोई SOG की एक पार्टी आ रही थी और SOG का वो जो पार्टी थी वो ड्रंक करके थे कुछ लड़के। ये सुनने में वहां के लोगों का कहना है कि कोई गिरा हुआ था, फिर उनको उठाया भी, गाड़ी में डाला, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा। तो उन्होंने कहीं इसको बोला लाइट ठीक है। मैं सबको बताऊं, ऑटो वालों की, जहां भी पुलिस आपको दिखे, कहीं नाका हो या कहीं रोकती है, हमेशा रात के टाइम लाइट को ऑफ करना चाहिए, अपनी अंदर की लाइट ऑन करनी चाहिए। बहस मुबासा भी नहीं करना चाहिए। वो जो पूछे, हाँ जी ठीक है, लाइसेंस दिखाओ और अपना काम चलता है, ठीक है। ये भी सारा मैसेज है, अवेयरनेस भी जरूरत है।
और ये पुलिस को भी अवेयरनेस करनी चाहिए कि ताकि किसी को पता नहीं होता है कि पुलिस बाद में कहती है कि आपने लाइट ऑन क्यों रखी या बंद क्यों नहीं की। अरे अगले को पता ही नहीं है, उसको इतने कानून नहीं पता है, तो उसके लिए थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना बहुत जरूरी है। तमाम ड्राइवर्स से मेरी गुजारिश है, जब भी रात के समय पे कहीं पुलिस आपको रुकाती है तो हमेशा अपनी हेडलाइट बंद करें, अंदर की लाइट ऑन करें, ताकि आप कानून के दायरे में गुनहगार नहीं। सर एट टाइम गाड़ी की लाइट बंद होती है, कब तक लाइट बंद होती है, डॉन लाइट नहीं बंद होती है। जब ब्रेक लगती है ना, उसके बाद ऑफ करनी चाहिए हेडलाइट अंदर की। ये जो गाड़ी सर इसको लाइट बंद अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैसेज दे रहा हूँ जनरल पब्लिक के लिए, हमारे ड्राइवर के लिए। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। बाद में अगर वो बेचारा सही भी होता है, उसको गलत इसलिए ठहराया जाता है कि बोलते तूने आप क्यों नहीं की, उसी बात पे जी मसला हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने जो है हमें पता भी होना चाहिए, अगर आप ड्राइवर हो आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे चलना है। ओवर स्पीड कभी नहीं करना। कभी कभी कुछ हैं लड़के जो का इसका मतलब नहीं कि सारे ऑटो वाले जो है, पूरे ऑटो वाला तबका ही वैसा है। कोई एक आधा गलती कर देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, खत्म कहानी। तो बाद में ताकि फैक्ट्स भी सामने आए। तो मैं हमेशा मैं आपको बताऊं, मैं गरीब के साथ खड़ा हूं, इन बच्चों के साथ खड़ा हूं। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनके पास काम नहीं है तो करेंगे क्या। ऑटो भी बहुत ज्यादा हुए, कोई मुझे कहता था इनके खिलाफ जाओ, ऑटो ज्यादा हुए। मैंने कहा जनाब करेंगे क्या, ये काम करेंगे क्या, इनके पास काम ही नहीं है तो ऑटो निकाल रहे हैं। कोई आरटीओ साहब देखेंगे कितने होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन, उसका काम।